आज की कहानी है भूल। रमन लाल 25 वर्ष का मेहनती किसान, सांवला मजबूत शरीर, ऊंचे कद और चौड़े मजबूत कंधों वाला आकर्षक युवक था। अभी पिछले साल ही उसकी शादी ममता के साथ हुई थी। ममता एक सीधी सादी गांव की मेहनती लड़की है। बहुत सुंदर तो नहीं, किंतु सांवली सलोनी आकर्षक अवश्य है। मध्यम कद और पतली सी ममता जब लहरा कर चलती तो रमन लाल का दिल जैसे उसकी पायल के घुंघरू की आवाज के साथ ताल मिलाकर धड़कने लगता है। शादी के 4 महीने बाद ही करण सिंह ने दोनों बेटों को उनके खेत को मकान बांटकर और एक हिस्सा अपने पास रख जिम्मेदारी सीमित कर ली। उनकी पत्नी ने कहा भी कि अभी से क्यों, किंतु उन्होंने कहा कि इनके लिए यही सही है कि अपना कमाएं, अपना बचाएं। रमन लाल मेहनती तो था ही, ममता के साथ ने उसे भाग्यशाली भी बना दिया। दोनों की मेहनत रंग लाई और एक ही दिन उनके घर बेटी पूजा और ट्रैक्टर आ गया। जमीन तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी मेहनत से 30 बीघा जमीन 50 बीघा वाले किसानों से ज्यादा अनाज छोड़ती थी और साथ ही 20-30 बीघा जमीन रमन लाल बटाई पर भी ले लेता था। 2 साल की अथक मेहनत से उनके घर में सारी सुख सुविधा और सारी खुशियां आ गई थी। सुबह ही रमन लाल ने कुछ जमा और कुछ कर्ज से ट्रैक्टर खरीदा था और शाम को उनके घर एक पुत्री ने जन्म लिया। उसका नाम पूजा रखा गया। समय अच्छा था, फसल सोना उगल रही थी। रमन लाल की मेहनत भी बरकरार थी। सारे गांव में रमन लाल और ममता मिसाल थे। बेटी के जन्म के बाद ममता का समय खेत खलियान में कुछ कम होने लगा। रमन लाल भी ट्रैक्टर आने के बाद से ट्रैक्टर की कमाई के चक्कर में खेतों में कुछ कम ध्यान देने लगा। नतीजा इस बार उसकी फसल पर दिखाई दिया। ममता ने रमन लाल को समझाया कि ऐसे काम नहीं चलेगा जी, ट्रैक्टर पर कोई आदमी रख लो और खेती पर खुद ध्यान दो। खेती बिल्कुल बच्चों जैसी होती है। जैसे माँ बाप के ध्यान ना देने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, वैसे ही मालिक के ध्यान ना देने से खेती भी खराब हो जाती है। रमन लाल को बात जच गई। उसने गांव में मजदूरों से कहा कि अगर कोई ट्रैक्टर चलाना जानता हो और काम करने का इच्छुक हो तो उसके साथ काम कर ले। गांव का अलिन ट्रैक्टर चलाना जानता था। उसके पास खुद की जमीन ना के बराबर थी। उसने रमन लाल के साथ काम करना शुरू कर दिया। ऐसे ही साल बीत गया। रमन लाल के घर बेटे का जन्म हुआ। अनिल अपने घर से शराब की बोतल ले आया और बोला, आओ रमन लाल, आज बेटे के जन्म की खुशी में दावत करते हैं। रमन लाल बोला, ना भाई, शराब मैं नहीं पीता यार। अरे यार, यूं कौन रोज पीता है, आज तो मौका है, फिर थोड़ी सी शराब से क्या होता है, लो पियो हमारे साथ, हम कौन सा रोज रोज कहते हैं। और ये कहकर उसने गिलास रमन लाल को थमा दिया और रमन लाल ना जाने क्यों उसे मना नहीं कर पाया। किंतु ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ और आए दिन ऐसी दावतें होने लगी। ममता 2 छोटे बच्चों की देखरेख में रमन लाल की ओर थोड़ा कम ध्यान देती थी। उधर रमन लाल ये कमी शराब पीकर पूरी करने लगा। अनिल गांव में छिपकर शराब का अवैध धंधा करता था और घर पर उसकी पत्नी भी शराब बेचने में मदद करती थी। एक दिन शाम को अनिल शराब लेकर नहीं आया तो रमन लाल उसके घर चला गया। अनिल का घर गांव के बाहर एक छोर पर तालाब के किनारे था, कच्चा, छोटा सा, लेकिन सुंदर। रमन लाल ने आवाज लगाई, अनिल, ओ अनिल। कौन है? अनिल की पत्नी लाली ने दरवाजा खोलकर पूछा। अरे मालिक आप, आओ आओ अंदर आओ, कहकर लाली अंदर हो गई। रमन लाल लाली को देखता ही रह गया। जैसे नाम वैसा ही रूप रंग। लाली 30 वर्ष की गोरी लंबी चंचल औरत थी। उसकी सुंदरता किसी को भी दीवाना करने के लिए पर्याप्त थी। क्या देख रहे हो मालिक? लाली ने अदा से मुस्कुरा कर पूछा। कुछ भी नहीं। अनिल कहाँ है? आया नहीं आज? ये तो 2-3 दिन के लिए बाहर गए हैं। कोई काम था क्या मालिक? ना ना, कोई काम नहीं था भाभी, बस ऐसे ही। अच्छा चलता हूँ। रमन लाल लाली को एक टक देते हुए अचकचा कर बोला, मालिक कोई काम हो तो हमसे बता दो, हम भी आपकी ही हैं, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे सेवा में। कहते हुए लाली अदा से आंख दबाकर उठी और बोतल उठा लाई। लो मालिक, कुछ जलपान तो कर लो, चले जाना थोड़ी देर में। कौन सा आपको खा जाऊंगी पर जोर देते हुए लाली ने शराब गिलास में उड़ेल दी। लो मालिक, आज मेरे हाथ से पियो, कहकर लाली भेद भरी मुस्कान से रमन लाल को देखने लगी। रमन लाल बैठकर शराब पीने लगा और लाली उसके सामने नीचे जमीन पर बैठ गई। लाली का आंचल यूं ही सरका या किसी मतलब से सरकाया गया। रमन लाल कुछ समझ ना पाया, किंतु लाली के यौवन पुष्पों का इतना करीब से यूं दीदार रमन लाल को मदहोश करने लगा। अब ये नशा शराब का था या लाली के जवान जिस्म का, जो भी हो, रमन लाल के होश पूरी तरह उड़ गए थे। तभी लाली ने पूछा, मालकिन आपको अब समय नहीं दे पाती होंगी, 2 छोटे बच्चे हैं, कहाँ समय मिलता होगा, थक जाती होंगी बेचारी, बस रात को ही बच्चों को सुलाने के बाद। रमन लाल भावुक हो गया। अरे नहीं लाली, उसे सच में टाइम नहीं मिलता अब, न रात को न दिन को, बस खुद में ही मस्त रहती है। मुझसे तो जैसे उसे अब कोई सरोकार ही नहीं है।
रात को हाथ लगाओ तो कहती है 2 बच्चे हो गए हैं, अब ये सब अच्छा लगता है क्या? ये तो गलत है मालिक, प्यास तो प्यास है। लाली ने बड़ी अदा से कहा। तो क्या करूं लाली, कहाँ प्यास बुझाऊं? बस ये शराब ही एक सहारा है, कहीं और हाथ लगाकर तो देख लो मालिक। लाली उसके सामने थोड़ा और झुकते हुए बोले, शायद कोई और भी आपकी तरह प्यासा हो। उन दोनों के बीच वो सब हो गया जो शायद नहीं होना चाहिए था। महीनों के प्यासे रमनलाल को लाली ने भरपूर शबाब का रस पिलाया। रमनलाल को अनिल के घर शराब और शबाब दोनों मिलने लगे। ममता की लापरवाही और लाली के रंग रूप ने रमनलाल को लाली का दीवाना ही बना दिया। रमनलाल का पैसा लाली के घर जाने लगा, कुछ शराब के मूल्य पर, कुछ लाली की जरूरतों और उसके प्यार के हक के नाम पर। इधर खेती पर ध्यान न देने से फसलें चौपट होने लगी, उधर रोज ट्रैक्टर बिगड़ने लगा और मरम्मत के नाम पर अच्छी खासी रकम जाने लगी। रमनलाल के घर के हालात बिगड़ने लगे, उधर अनिल का पक्का और बड़ा मकान बन गया। ममता जब तक समझ पाती बहुत देर हो चली थी, अब तो उसके समझने के दिन चले गए थे। आर्थिक कमजोरी से ट्रैक्टर की कर्ज की किस्तें भी जानी बंद हो गई, बैंक से नोटिस आने लगे। तब लाली और अनिल ने उसे सुझाया कि ट्रैक्टर बेच दो, नहीं तो बैंक ट्रैक्टर और जमीन दोनों ले लेगी। अनिल ने मात्र 10,000 रुपए और कर्ज चुकाने के बदले ट्रैक्टर अपने नाम कर लिया। उस समय लाली ने बड़ी अदा से कहा था कि मालिक, ये ना समझना कि ट्रैक्टर पराया हो गया, हम आपके हैं, हमारी हर चीज आपकी है, जैसे आपकी हर चीज हमारी है, क्यों है ना मालिक? और ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक अर्थपूर्ण कुटिल मुस्कान थी, और वैसी ही मुस्कान के साथ अनिल उसका समर्थन कर रहा था। ममता रो रही थी, खुद की लापरवाही को कोस रही थी, अपनी बर्बादी पर सर पीट रही थी कि क्यों वो रमनलाल का ध्यान नहीं रख पाई, क्यों वो पति पत्नी के स्वाभाविक संबंधों से उदासीन हो गई। इधर रामलाल की शराब की आदत ने उसके खेत भी बिकने लगे। मुश्किल से 10 बीघा खेत बचे थे, अब घर में भुखमरी के हालात पैदा होने लगे। रमनलाल उन खेतों का भी सौदा करने की बात कर रहा था कि ममता रोते हुए उसके पैरों में गिर गई और कहने लगी, आपका दोष नहीं है, मैं ही अपनी घर गृहस्थी और आपके प्यार को संभाल नहीं पाई, बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे, माफ कर दो, अब से आप बस मेरे वही रमनलाल बन जाओ। वो रोती जाती थी और कहती जाती थी, हम फिर से मेहनत करेंगे, फिर से सुखी जीवन जिएंगे, बस आप शराब छोड़ दो। उस दिन से रमनलाल ने शराब नहीं पी थी, वो भी थक गया था। उधर लाली भी अब उससे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। रमनलाल ने रोती हुई ममता को उठाकर गले लगा लिया। प्यार का दरिया पूरे वेग से बहा, जिसके साथ दोनों के मन की प्यास बुझने के साथ ही सारे गिले शिकवे बह गए। रमनलाल अब शराब नहीं पीता था, वो फिर से मेहनती किसान बन गया है। ममता अब उसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ती, रात को भी उसे पूर्ण प्यार का एहसास कराती है। रमनलाल इसके साथ पूर्ण संतुष्ट और खुश है। कभी कभी वो अनिल के ट्रैक्टर पर मजदूरी करता है, जिसके एवज में उसे अपना खेत जोतने का पैसा भी नहीं देना पड़ता और कुछ पैसे भी कमा लेता है। ममता अपने बच्चों और खेतों की समान देखभाल करती है। उसे डर है कि कहीं फिर वो भूल ना हो और फिर ना कोई बात बिगड़ जाए। लाली अब रमनलाल को देखती भी नहीं, किंतु रमनलाल उससे भी खुश है। वो कभी कभी अकेला बैठकर सोचता है कि उसकी शुरुआती भूल क्या थी, शराब पीना या लाली की ओर आकर्षण, और वो पाता है ये वास्तविक भूल शराब पीना है, क्योंकि ना उसे शराब की लत होती और ना वो लाली के घर जाने की भूल करता और ना ही हालात ऐसे खराब होते।